नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें। आज हम एक वो टॉपिक लेके आए जिससे 100% सवाल आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर बना रहता है। हर बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ये तकरीबन 10 पेज की स्लाइड है, तो उम्मीद करते हैं कि आप धैर्यपूर्वक इसे सुनेंगे। इसमें माइनर मिस्टेक होती है, जो गलतियाँ हमसे जनरली हो जाती है, उन गलतियों से बचते हुए चलेंगे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण करवाता कौन है? तो ये करवाता है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके राज्य मंत्री कौन है? कौशल किशोर। इसके राज्य मंत्री का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, कौशल किशोर। तो सर कैबिनेट मंत्री मेरा आपसे सवाल है, अगर आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ते हैं तो आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए। कैबिनेट मंत्री इस मंत्रालय का कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहर है वो मेरी जवाबदेही है, उसके रेफरेंस में है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसे हम टेबुलेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझेंगे, और जो गलतियाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप न करें, उनसे बचते हुए चलेंगे। इसमें दो चीज आती है, एक आता है अवार्ड, एक आता है नेशनल रैंकिंग। पहले हम पढ़ेंगे नेशनल रैंकिंग। सवाल पूछेंगे राष्ट्रीय रैंकिंग का, तो हमें यहाँ से डाटा देना। अवार्ड वो अगली स्लाइड में, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। शहर 1 से 10 लाख की आबादी के शहर में नेशनल रैंकिंग पहले नंबर पे किसकी रही? दिल्ली, फिर अंबिकापुर, फिर तिरुपति, फिर नोएडा और फिर उज्जैन। ये टॉप 5 बताया मैंने हर जगह, क्योंकि टॉप 5 को ही पूछा गया, आज तक इससे आगे पूछा नहीं गया। ये तो 1 से 10 लाख की आबादी होगी। ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी के शहरों में इंदौर सबसे पहले, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई और पुणे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, देखने में लगेगा नई दिल्ली की आबादी 10 लाख से तो ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली को कई सेक्टर में डिवाइड किया गया है। उनमें जो नई दिल्ली पोर्शन है उसकी आबादी अभी 10 लाख से कम है। इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे ये 10 लाख से अधिक आबादी के हैं। 50,000 से 1 लाख आबादी के शहरों की बात करें तो भिलाई, चरोदा, भाटापारा, चिरमिरी, वीरगांव, महासमुंद। उम्मीद है आपका कोई नाम नहीं सुना होगा, या कोई 1 या 2 नाम सुने होंगे। तो जनरली यहाँ से सवाल भी कम पूछे जाते हैं। फिर कंटोनमेंट जोन में सवाल आते हैं, जो आर्मी के कंट्रोल में रीजन होते हैं। तो पहले नंबर पे कौन सा कंटोनमेंट जोन है? अहमदाबाद कैंट। दूसरे पे मेरठ कैंट। ये नेशनल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। अभी भी ध्यान रखना, अवार्ड की बात यहाँ नहीं हो रही। अवार्ड में डाटा थोड़ा सा डिफर हो जाता है, वो आप आगे देखेंगे। दिल्ली कैंट, देवलाली कैंट और पंचमढ़ी कैंट। वहीं गंगा टाउन, मतलब गंगा के पास जो शहर है, तो ये जो अपने सारे कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, बिजनौर है ये उत्तर प्रदेश का, गंगा घाट है ये उत्तर प्रदेश का, एक सोनपुर है ये बिहार का है, और अनूप शहर है ये भी उत्तर प्रदेश का। तो गंगा टाउन में फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कन्नौज को, फिर बिजनौर को, फिर गंगा घाट को, फिर सोनपुर को, फिर अनूप शहर को। ये आपको पूरी PDF है, वो दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसी नाम से। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके इसका चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब स्टेट की बात करें, नेशनल रैंकिंग में कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पे है? तो जो पहला स्टेट है 100 से कम ULB। ULB का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज। तो छोटे राज्य हैं, उनमें झारखंड पहले नंबर पे, हरियाणा दूसरे नंबर पे जिसकी हम तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं, गोवा तीसरे नंबर पे, उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश। ये टॉप 5 है। और बड़े राज्य होंगे जहाँ 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो उनमें छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, मध्य प्रदेश 3 नंबर पे, गुजरात 4 नंबर पे और आंध्र प्रदेश 5 नंबर पे। ओवरऑल की बात करें, पूरे राज्य छोटे बड़े ना करें, तो छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे है। छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। अब सवाल पूछने वाले का नजरिया, अगर वो ये वर्ड मेंशन कर देता है 100 से कम ULB वाले राज्यों में कौन प्रथम स्थान पर रहा, तो छत्तीसगढ़ की जगह झारखंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, ये गलती अक्सर हो जाती है। अब तक हम बात कर रहे थे बच्चों नेशनल रैंकिंग की, अब हम बात करेंगे अवार्ड की। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या के किस शहरों को अवार्ड दिया गया? तो पहला स्थान है इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा विजयवाड़ा,
चौथा हापुड़, पांचवा राजकोट। तो आप हर बार देख रहे होंगे इंदौर काफ़ी बार से नंबर 1 पे ही चल रहा है, तो इंदौर इस बार भी 1 लाख से अधिक आबादी में। 1 लाख से कम वालों में बात करें, वीटा, लोनावला, सस्वाद, पटियाली और खानपुर, ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहर है जिनको अवार्ड दिया गया। कौन सा? स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2021। ठीक है। 1 से 3 लाख जनसंख्या कर दो तो नई दिल्ली, होशंगाबाद, तिरुपति, देवास और अंबिकापुर। ये ध्यान रखें, 1 से 3 लाख की जनसंख्या में नई दिल्ली, होशंगाबाद, तिरुपति, देवास और अंबिकापुर। इसको आप 5-6 बार पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो आप इसकी PDF की प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, अदरवाइज आप वीडियो देख ही सकते हैं। फिर 3 से 10 लाख, हमने पीछे क्या किया था? 1 लाख से अधिक, 1 लाख से कम, 1 से 3 लाख, 3 से 10 लाख। 3 से 10 लाख में बच्चों पहला कौन सा है? नोएडा, फिर हुबली धारवाड़ कलकत्ता के पास, उज्जैन, बरहामपुर और मैसूर। 10 से 40 लाख में नवी मुंबई, मेरठ, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गाजियाबाद और पुणे। ये अब इससे ना आपको एक सवाल और भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 10 से 40 लाख की आबादी का शहर है? तो पुणे नाम दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से शब्दों को उठाए, क्योंकि सवाल निकालने वाला रीड बिटवीन द लाइन करता है, वो सवाल के अंदर से ही सवाल जनरेट करता है। और जो सबसे बड़े शहर हैं देश के, 40 लाख से अधिक आबादी के शहर, उनमें अहमदाबाद 1 नंबर पे, ब्रुहाट बंगलुरु 2 पे, नॉर्थ दिल्ली 3 पे, ग्रेटर मुंबई 4 पे और ग्रेटर हैदराबाद 5 पे। तो इनको आप ध्यान रखें कि ये जो है ये इनको 5 स्थानों में दिया गया है। इस बार एक नई चीज शामिल की गई, प्रेरक दौर सम्मान। एक्चुअल में इसके लिए हिंदी वर्ड तो उन्होंने लिखा दौर, इंग्लिश वर्ड था DAUUR। D फॉर दिव्या, A फॉर अनुपम, U फॉर उज्जवल, U फॉर उदित और R फॉर आरोही। तो आरोही को ना उन्होंने ऐसे लिखा, तो ये R यहाँ से उठाया। ठीक है। दिव्या को किस कैटेगरी में माना? टॉप कैटेगरी, प्लेटिनम, वो शहर जिनको प्रेरक अवार्ड दिया गया। अनुपम गोल्ड, उज्जवल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही कॉपर। तो दिव्या प्लेटिनम में पहले स्थान पे वही अपना इंदौर 1 नंबर पे चल रहा है, क्योंकि इस शहर ने अपनी इमेज जनरेट कर ली है, ये काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान पे नई दिल्ली, चौथे स्थान पे नवी मुंबई, 5वें स्थान पे तिरुपति। यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि दिव्या कैटेगरी में टोटल 5 ही शहर हैं, तो मैंने कहा चलो 5 तो आपको बता देते हैं। पूछ सकते हैं भी प्रेरक दौर सम्मान में प्रथम 3 स्थानों पे कौन से शहर रहे? अनुपम की बात करें तो गोल्ड कैटेगरी में 151 शहरों को शामिल किया गया, जिनके इतने नाम तो यहाँ हो नहीं सकते। उज्जवल में 67 शहर, उदित ब्रॉन्ज में 143 शहर और आरोही कॉपर में 63 शहर। तो ये 63 शहर शामिल कर दिए। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो देखो यहाँ क्या है, अभी एक स्लाइड और भी है, इसके बाद में हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता दूं। 2016 से हमने ये शुरू किया था, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। 16 में कितने शहर लिए थे? 73। 17 में 434, 18 में 4203, 19 में 4237, 4042। साइट पे जाते हैं जब, वहाँ तो लिखा आता है TBA, टू बी अनाउंस्ड, मतलब बाद में अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन जब हम बाद में अपडेशन पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे 4320 सिटीज। तो इतने शहरों को लेके हम सर्वे कर रहे हैं। तो अनुपम इनमें से 151 शहर रहे हैं, उज्जवल 67 शहर रहे हैं, उदित 143 रहे हैं और आरोही 63 रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, 2 कैटेगरी होती है, देखो ODF प्लस, खुले में शौच मुक्त और उसका निपटारण वाली, और वाटर प्लस। तो अर्बन लोकल बॉडीज देश में, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, देश में कंट्री वाइज कितने ULB हैं, वो ODF प्लस हो गए 2284 और ODF डबल प्लस कितने हो गए 946। और बहुत अच्छी बात है, वाटर प्लस कितने हो गए, जिनमें पानी संकट खत्म हो गया तो वो हो गए 9, पहले ये एक भी नहीं था, तो ये 9 हो गए। फिर उसके बाद ना कुछ GFC बताया था। GFC मतलब होता है गार्बेज फ्री सिटीज। गार्बेज फ्री सिटीज के आधार पे
1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार दिए जाते हैं। तो गार्बेज फ्री सिटी के ग्राउंड पे हम बात करें तो 147 शहर हैं वो 1 स्टार है, 143 शहर 3 स्टार है, 9 शहर है वो 5 स्टार है, और 7 स्टार कितने? कोई भी देश का कोई भी शहर अभी 7 स्टार क्राइटेरिया में, इवन इंदौर भी नहीं आ पाया। हम हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ हरियाणा के लिए आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हरियाणा में ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो हरियाणा की रैंक तो यूएलबी में आपने देखा था, 2nd रैंक आई थी। उसके अलावा हमारे ODF प्लस कितने हैं, ODF प्लस कितने हैं, और वाटर प्लस कितने हैं। ये हरियाणा की बात करें तो ODF प्लस है 49, ODF प्लस है 13 और वाटर प्लस है 0, यानी हरियाणा अभी भी जल संकट की तरफ है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। 2 सिटीज़ हैं वो हमारी 3 स्टार आई है, किसमें? गार्बेज फ्री में। बाकी 1 स्टार कोई नहीं, 5 स्टार कोई नहीं, 7 स्टार कोई नहीं। फिर हम उसके बाद बात करें तो राजस्थान की बात करें। राजस्थान में ODF प्लस कितने आए हैं? 113, ODF प्लस आए हैं 8 और वाटर प्लस तो वहाँ भी 0 है। ये राजस्थान के डाटा है। इसके रेफरेंस में मैं आपको एक अलग वीडियो ही बना दूंगा, थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेटरी अलग होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल है दिशा क्लासेज नाम से ही, आप देखेंगे दिशा क्लासेज नाम से मैडम की फ़ोटो लगी हुई है, तो दिशा क्लासेज पे आप देखेंगे। वहाँ जाके अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।